वो सिर्फ एक महिला है। जब एक लड़की का बलात्कार किया जाता है तो उससे जाति नहीं, सिर्फ उसका जेंडर देखा जाता है कि वो एक लड़की है। तो प्लीज़ इसको कास्टिज्म से ना तोला जाए जब एक लड़की का बलात्कार होता है या उसको शोषण किया जाता है, ताकि वो जितनी भी हमारे महिला समाज में अनपढ़ या पिछड़े जो लड़की रही हैं, जो नहीं पढ़ पाई हैं, जो अत्याचार को नहीं जान पाई हैं, उन सभी को जागरूक कर सके। तो ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फूले उनको पढ़ाया। उन्होंने सामान्य स्कूल में तीसरी और पांचवी कुछ अध्यापक ऐसी होती है जो घर से स्कूल से घर तक की सीमित रह जाती है। बट मैं इस बात के लिए संबंध सैनिक दल का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आकर अपने विचार रख सकते हैं और अपने ज्ञान को आगे तक फैला सकते हैं कि वो यूथ तक पहुँचे, और सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसी के साथ चाहूँगी कि नैन्सी एंड मयूरी जो हमारे बीच दो प्यारी प्यारी छोटी सी बच्चियाँ हैं जो एक बहुत ही सुंदर तैयार करके लाई हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाग के आओ, फटाफट भाग के रन। हाँ जी, आ जाओ अपने अपने नाम बताओ। एक आ जाओ दोनों साथ। सुप्रभात मेरे प्यारे सज्जनों, मैं नैन्सी, मैं मयूरी आपके सामने माता सावित्रीबाई फूले द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। पत्थर में सिंदूर लगाकर तेल में डुबोकर जिसे समझा जाता है देवता, वह असल में होता है एक पत्थर। यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे तो नाहक नर नारी शादी क्यों रचाते। चौका बर्तन से जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। चलो चले पाठशाला, अब हमें है पढ़ना, अब नहीं है वक्त गंवाना। ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो चले संकल्प करें। मूढ़ अज्ञानता गरीबी और गुलामी की जंजीरों को खत्म करें, चलो चले संकल्प करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबको माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मुबारक हो। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत, बच्चों की तरह प्यारी प्यारी सी कविता जो उन्होंने हमें सुनाई। अब मैं इसी के साथ चाहूँगी कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्पीकर्स आज स्पीच पर बोलने के लिए आएंगे, मुझे पता है कि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में हैं, हम बोलना चाहते हैं, बट टाइम का बहुत अभाव है हमारे पास। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 3 मिनट के अंदर आप प्लीज़ अपनी बात को ख़त्म करने का कष्ट करें। तो मैं इसी के साथ चाहूँगी कि संगीता रानी बौद्ध जी मंच पर आएँ। और डॉक्टर कंचन लता जी मंच पर आएँ, और इसके बाद एक माता सावित्रीबाई फूले जी का बैंड है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि इनके बाद उन्हीं को बुलाया जाएगा, छोटा सा सरप्राइज़। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ। जो आ गए पेन से हट। हाँ, मैं काट रही हूँ। हाँ, याद रहेगा। डबल आ गया, अब लाओ मैं पकड़। जो भी अपने विचार है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में, ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में रखना चाहती हूँ। बाकी तो सारे लोग जानते हैं ये कार्यक्रम किस तरह से क्यों आयोजित किया गया है, मगर जो मैसेज मिलता है हमें, एक तो क्या है, महिलाओं को अपने घर की 4 दीवारी से, अपने चूल्हा चौके से बाहर निकलना होगा और एक नई क्रांति या नई मतलब मशाल जलानी होगी समाज में, अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हम वैसे भी, हमारे महापुरुष कहते हैं कि हम विचार मरते नहीं, लेकिन विचार मर जाते हैं अगर उन पे काम नहीं किया जाए। विचारों को हमेशा संरक्षित करने की, प्रचारित करने की और प्रसारित करने की ज़रूरत होती है। तो फिर एक बड़ा मैसेज ये भी आप देखिए
मेरे अपने भाइयों से ये निवेदन है कि माता सावित्रीबाई आज जहाँ भी पहुँची उसकी वजह क्या थी, मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। वो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने उनको पढ़ाया, उनको पहले शिक्षित किया और मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला। 17 साल की उम्र में कोई बच्चे अपने बारे में भी नहीं सोच पाती है। तो ये ज्योतिबा फुले का मतलब समर्थन था, उनको सहयोग था। तो मेरी उम्मीद, मैं अपेक्षा करती हूँ अपने सब भाइयों से कि घर में महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ये ना करें कि तुम ऐसा ना करो, तुम वैसा ना करो। बच्चियों को शुरू से जैसा पहले कहते आए थे, तुम जोर से मत हंसो, तुम मुझसे मत बात करो। तो ये बंधन, ये संस्कारों की बेड़ियों को थोड़ा तोड़िए। उन्हें बेशक आप संस्कार दीजिए, मगर ये ज़रूर बताइए कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लड़ना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों का सहयोग भी ज़रूरी होगा। तो अपनी महिलाओं के लिए आप लोग हमेशा खड़े रहें और जहाँ भी अपने समारोह में जाएं, अपने महापुरुषों की जयंती पर, तो उस बच्चों को और महिलाओं को ज़रूर साथ लेकर जाएं। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। थैंक यू। स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हमारे बीच एक प्यारी सी बच्ची आई है, विशाखा गौतम। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारा बोलती है। लास्ट ईयर भी बहुत ही अच्छा स्पीच उन्होंने पोएम सुनाया था। तो बच्ची को मोटिवेट करने के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो विशाखा बच्ची है, ये मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी चाचा जी की लड़की है। तो आप जोरदार तालियां बजाइए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। विशाखा गौतम। And a very great morning, great afternoon to all my relatives, ladies and gentlemen. Hope you all are fit and fine. As I will speak few words about Savitribai Phule. On this day, she was born. As starting with the our birthday boy, that is Shri Umed Singh Gautam. I would also like to share some history about it. About his journey till village to the cities were very difficult for him. As this, I would like to wish him a very happy birthday. On this day he was born. As with his parents' hands, tears are dropping from the face. As he was very troubled in this country. I would like to share that to spread peace, sociality in our country, you can also join this startup organization of SST movement, Samta Sainik Dal. People can stand for them to get justice and justice. As this program is honored to all our respective heads and all the SST members. Respected heads, I would like to share some program history also. Savitribai Phule ji is the only country's first female teacher or a head of our Indians. Females are also inspired with Savitribai Phule ji. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Samvidhan. Very nice, very beautiful speech by name बताओ, विशाखा गौतम. विशाखा गौतम. जोरदार तालियां बजाइए बच्ची के लिए. और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करें कि वो गाड़ी नंबर 5056 है, वो पेड़ के नीचे के पेड़ कट रहा है, वो हटा ले। गाड़ी नंबर 5056 किसी पेड़ के नीचे खड़ी है, उस गाड़ी को वहाँ से हटा दें क्योंकि पेड़ को काटा जा रहा है। गाड़ी नंबर 5056। अब इसी के साथ मैं चाहूँ सिमरन भारती सिमरन भारती जी के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाएं। First of all, I would like to pay thanks to all respected people and my father and National President of Samta Sainik Dal, who gave me a golden chance to come on the here and speak before you. And I also would like to pay that I am very grateful that I have come here
and I would like to wish National President of Samata Sainik Dal wish you very very happy birthday sir. और आज मैं आप सभी को सावित्रीबाई फुले के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि हमारे समाज और हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में वर्तमान में सतारा में होता है। उनके पिता का नाम खंडेजी और उनकी माता का नाम लक्ष्मी था। वो अपने परिवार की पहली और सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने जब वो छोटी थी तो कोई पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उस समय पर लड़कियों की जल्दी ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो ऐसे ही रीति रिवाजों के चलते हुए सावित्रीबाई की शादी भी 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फुले से कर दी गई थी। उस समय ज्योतिराव फुले की आयु ओनली 12 वर्ष थी 12 इयर्स। और उसके बाद जो ज्योतिराव फुले थे वो बहुत ही दयालु और विचारक इंसान थे। उनका मानना था कि हमें जो भी हमारे साथ भेदभाव होते हैं या जो भी हमारे साथ कोई अत्याचार होता है तो हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, ना कि उसे चुपचाप सहना चाहिए। ये उनके विचार थे। ज्योतिबा फुले ने जब सावित्रीबाई जी से शादी की तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो सावित्रीबाई फुले यानी मेरी पत्नी को भी मुझे शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो जितनी भी हमारे महिला समाज में अनपढ़ या पिछड़े जो लड़की रही हैं, जो नहीं पढ़ पाई हैं, जो अत्याचार को नहीं जान पाई हैं, उन सभी को जागरूक कर सके। तो ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले उनको पढ़ाया। उन्होंने सामान्य स्कूल में 3री और 5वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे और आगे पढ़ाई शुरू की, विश्वविद्यालय में गई, वहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएट हुई। उसके बाद उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर सोचा कि जब हम पढ़ सकते हैं तो हम अपनी तरह और हमारे समाज की और लड़कियों को भी क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर यह कदम उठाया और 1948 में 1 जनवरी को उन्होंने अपना पहला विद्यालय खोला, जिसमें उन्होंने अपने समाज की तो और बाकी जो भी आसपास के समाज थे उन सभी की बहन बेटियों और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले पढ़ाने जाते थे तो उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था। लोग उन्हें कोसते थे, गाली देते थे, गंदे गंदे शब्द उनको बोलते थे, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि वो जो है लड़कियों को ना पढ़ाएं। इससे क्या होगा, लड़कियां जागरूक होंगी, वो अपने ऊपर हुए अत्याचार का सामना करेंगी, जो कि उन्हें गवारा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनको रोकने की बहुत कोशिश की, कई बार उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले डटे रहे और उनका डट कर सामना किया। ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाया और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जो अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। आज जो हम IPS, डॉक्टर, IAS अधिकारी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारा श्रेय उनको ही जाता है। अगर वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते तो आज मैं यहाँ पर मंच पर खड़े होकर बोल रही हूँ, ये भी उन्हीं की बदौलत है, वरना हम ये सब नहीं कर पाते। आज हम घर में ही बर्तन, झाड़ू, चौका चौली करते हुए ही रह जाते, यहाँ तक नहीं आ पाते। जितना श्रेय जाता है हमारा वो सावित्रीबाई फुले को ही जाता है। ज्योतिबा फुले ने उन्हें पढ़ाया और उन्होंने हमें पढ़ाने का कार्य किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसे सिमरन बहुत प्यारी है, ऐसे ही उनके विचार और उनका ज्ञान भी बहुत उच्च है। तो सिमरन के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दी जाएं। बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला और प्रोत्साहन दिया। सम्मानित साथियों, महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेरे मन में एक छोटी सी बात आई है जो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम आजकल ये न्यूज़ सुनते हैं कि रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है समता सैनिक दल से कि अगर महिलाओं को लेकर बात हो रही है तो प्लीज़ ऐसा भी कुछ किया जाए कि जहाँ जब किसी लड़की की इज्जत में बात आती है तो समता सैनिक दल आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करे। जहाँ महिला की जातिवाद से कोई लेना देना ना हो, वो सिर्फ एक महिला है। जब एक लड़की का बलात्कार किया जाता है तो उससे जाति नहीं, सिर्फ उसका जेंडर देखा जाता है।
कि वो एक लड़की है, तो प्लीज़ इसको कास्टिज्म से ना तोला जाए। जब एक लड़की का बलात्कार होता है या उसको शोषण किया जाता है, तो मैं चाहूँगी और समता सैनिक दल की तरफ से जो भी कदम इसमें उठाया जाएगा, मैं डॉक्टर ऑफ उमेश सिंह गौतम सबसे आगे बढ़ के उसमें मैं साथ खड़ी रहूँगी। तो मेरी समता सैनिक दल के अध्यक्ष से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाएं कि हम महिलाओं के लिए इसमें भी उनको सपोर्ट करें और उनके लिए लड़ें। अगर बात महिला की हो रही है और यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, अगर हम आगे ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो आप आकर उसमें भाग लेंगे। हाथ है ऊपर करके इस तरीका से जय भीम, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। हमारे बीच में प्रोफेसर रितु जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनके साथ है, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। वो कंधे से कंधा लगाकर लोगों के साथ बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है साथियों। तो समता सैनिक दल की जो लड़ाई है बहुत लंबी है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक दल। जितने भी लोग आप बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि सब लोग जो है अपने अपने घरों से एक एक बच्चा दें, जिससे कि ये जो हमारा दल का कारवा है, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, यानी दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तो जो है विषमतावादी लोग हैं और एक समतावादी लोग हैं, यानी अम्बेडकरवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है। जी कौन सी लाइन अभी जो कही थी, मैं तो भूल ही गया सर जी, बोले। हाँ, तो मैं गौतम सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, एक आध बच्चा और रह गया था आप कह रहे थे, तो छोटी सी एक बच्ची है हमारे बीच में आरती, वो आएगी और वो भी अपनी बात रखेगी। जल्दी आओ बेटा फटाफट। उसने भी सावित्रीबाई फूले के ऊपर ही कोई गीत भी तैयार किया था। पराचा साहब क्षमा चाहूँगा, आओ बेटा जल्दी जल्दी आओ। 3 क्लैप्स गो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आइए आरती कहाँ है, आ जाओ दोनों आओ। सबको जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी सावित्रीबाई फूले जी के बारे में। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका व समाज सुधारिका थीं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले नाव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नवेसे पाटिल था व माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फूले की शादी 9 साल की उम्र में ही ज्योतिराव फूले से हुई थी। ज्योतिराव फूले ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई व ज्योतिराव फूले जी ने पहला स्कूल पुणे में शुरू किया। सावित्रीबाई को लोग ने कड़ा विरोध किया, लेकिन सावित्रीबाई पीछे नहीं हटी। उन्होंने कई क्रूर प्रथाओं जैसे बाल विवाह, सती, बाल हत्या का विरोध किया था। सावित्रीबाई ने कन्या फूले, बावनकशी, सुबोध, रत्नाकर जैसी कविताओं की रचना कर अपने विचारों को समाज में फैलाया। अंत में 10 मार्च 1897 को ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले जी का निधन हो गया। थैंक यू। जिससे नारी मान बढ़ाया उनको क्यों हम भूल गए, जिससे नारी मान बढ़ाया उनको क्यों हम भूल गए। प्रथम शिक्षा नारी में लक्ष्मीबाई फूले हैं। दलित पलित नारी का तब तो हाल बुरा था उस युग में, ज्योति बाबू लेकर संग खाब बुना था उस युग में। दलित पलित नारी का तब तो हाल बुरा था उस युग में, ज्योति बाबू लेकर बुना था उस युग में। पति से लेकर नारी हेतु विद्या लेकर खोले, प्रथम शिक्षा नारी माता सावित्रीबाई फूले। गालियां खाई, पत्थर कीचड़ बहुत बड़े अपमान सहे,
विधवाओं को काम करण कर देकर रहे, रूढ़िवादी परंपरा के तब सिंहासन डोल रहे। प्रथम शिक्षा नारी माता सावित्रीबाई फूले थे। आज बहुत आसान है लेकर मुश्किल में ये पल, सच पूछो तो मानवीय तो एक मसाल है। प्रथम शिक्षा नारी माता सावित्रीबाई फूले हैं। जय भीम, जय भारत। आज ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, तो मैं बताना चाहूँगी उन्होंने हमारे समाज की प्रथम शिक्षिका होकर जिस तरीके से समाज में अपनी शिक्षिका बांटकर हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है, हमारे समाज को पढ़ने का, स्पेशली जो लड़कियां हैं कि तुम किसी भी स्तर पर झुको मत, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। बाबा अम्बेडकर साहब ने हमें सारे संविधान के द्वारा हमें बताया है कि किसी भी प्रकार से तुम्हें समाज में किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। थैंक यू। बस अब हमारे बीच में हमारे बहुत ही जो हमारे गाजियाबाद ज़िले के जो अध्यक्ष हैं उनकी बेटी लवली भारती है, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करें और वो आए, वो भी अपनी बात रखे। बेटी आ जा जल्दी, तालियां बजाई जोर से खुल के। बच्चों का हौसला नहीं बढ़ाओगे तो कैसे कार्य चलेगा। बोलो बेटा, लवली भारती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय अतिथिगण, समस्त बुजुर्गों व मेरे प्यारे भाई बहनों एवं समता सैनिक दल की पूरी टीम को मेरी तरफ से नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता सावित्रीबाई फूले जी का 192वां जन्म दिवस है। आप सभी माता सावित्रीबाई फूले जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही माननीय उमेश सिंह गौतम जी और राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष समता सैनिक दल अध्यक्ष जी, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मैं लवली भारती सूरज राही के द्वारा लिखित एक गाना गाने जा रही हूँ। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी बहन या बेटी समझकर माफ कर देना। नारी बचाई नर्क से अरमान थे अम्बेडकर, शोषितों के वास्ते वरदान थे अम्बेडकर। इस भारत देश की शान थे अम्बेडकर, सच पूछिए तो नारियों के भगवान थे अम्बेडकर। भीमराव संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती। बात ना उसकी कोई सुनता, बात ना उसकी कोई सुनता, जीवन अपना वो खोती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। पैर की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता, समझ खिलौना तब नारी को खेल के तोड़ दिया जाता। पैर की
के तोड़ दिया जाता, नीच कहा जाता नारी को, नीच कहा जाता नारी को, पशुओं में गिनती होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। डोली उठती जब बहना की ठाकुर जी के घर जाती, अपनी आबरूं और इज्जत को बन के मुख वे लुटवाती। डोली उठती जब बहना की ठाकुर जी के घर जाती, अपनी आबरूं और इज्जत को बन के मुख वो लुटवाती। बदनामी का लेकर बोझा, बदनामी का लेकर बोझा, सारा जीवन वो ढोती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। बनना पाती डिप्टी कलेक्टर, सपने मिट्टी हो जाते, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अरमा सारे दब जाते। बनना पाती डिप्टी कलेक्टर, सपने मिट्टी हो जाते, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अरमा सारे दब जाते। नारी शक्ति ना कहलाती, नारी शक्ति ना कहलाती, ऐसे वो जीवन जीती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। देख दुर्दशा यह नारी की, बाबा मन करुणा लाए। देख दुर्दशा यह नारी की, बाबा मन करुणा लाए। दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियाँ लाए, दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियाँ लाए। समता सैनिक दलिए जलाए, भीम की वो पावन ज्योति, समता सैनिक दलिए जलाए, भीम की वो पावन ज्योति, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। बाबा अगर संविधान न लिखते, देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद भारती बेटी, बहुत सुंदर गीत गाया संविधान के ऊपर। अब मैं